काशी पहुंचे पीएम मोदी शिवधाम जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम का किया शिलान्यास। खुली जेब में जनसभा तक पहुंचे प्रधानमंत्री। देश को मिलेगी 9 वंदे भारत ट्रेनें। कल पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे वर्चुअली हरी झंडी। हैदराबाद, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों को मिलेगी सौगात। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, शरीक फायदे के लिए माता पिता को नजरअंदाज करना दुखद। उनको आवास सहित अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी की जब्त और मालिकाना हक सरकार का। बरसाना में 2 श्रद्धालुओं की मौत। राधाष्टमी पर दर्शन करने पहुंचे थे बरसाना। संदिग्ध हालत में श्रद्धालुओं की मौत से हड़कंप। और यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश। एमपी, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। देश की बात की शुरुआत तो अहम खबर के साथ। प्रयागराज से आपको खबर बता दें, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर अब हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है कि क्षणिक फायदे के लिए माता पिता को नजरअंदाज करना बेहद दुखद है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई है। आज के युवा पर्याप्त भावनात्मक संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं और सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करे, तो इस बात का जिक्र हाईकोर्ट ने किया है। साथ ही कानून में बच्चों के लिए भी ये कर्तव्य है कि माता पिता संबंधित आप डीएम को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उनको आवास सहित अन्य सुविधाएं पाने का पूरा अधिकार है। तो कानपुर की याची सुमन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो सुमन ने ये याचिका दायर की थी और इसी पर अब हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम कानपुर नगर को निर्देश जारी किए हैं। प्रार्थना पत्र 6 सप्ताह के अंदर कानून के मुताबिक निस्तारित करे। तो प्रार्थना पत्र देना होगा ताकि आवास सहित जो अन्य सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा सके। तो कानून के मुताबिक इसे निस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिहाज से हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में मकान गिरने से बड़ा हादसा सामने आया। मकान गिरने से परिवार के सदस्य दबे। सभी लोगों का रेस्क्यू जारी है। लोनी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और एक ही परिवार के 60 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि 1 से 2 लोगों को अब तक निकाला जा सका है, लेकिन यह रेस्क्यू लगातार जारी है। मकान गिरने से हादसा, जो परिवार के 8 सदस्य हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। बेहद दुखद हादसा। रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासनिक आला अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी। मकान गिरने से परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं। लोनी के रूपनगर कॉलोनी में जहाँ पर एक मकान गिरने से जो परिवार के जो सदस्य सभी दब चुके हैं, मैं आपके साथ से चाहूँगा एक बार दिखाएं कि अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम लोग यहाँ पर अभी तक भी यहाँ पर बचाव कार्य में लगे हैं। राहुल जी, क्या हुआ था यहाँ पर? हम 2 बजे छोड़ के मेरा निवास से अचानक ब्लास्ट होने की आवाज़ आई, तो हम लोग आगे हुए आए तो देखा ये मकान पर बताया जा रहा है सिलेंडर फटने की वजह से 2 मंजिला मकान था। अभी तक यहाँ पर तमाम लोग पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो भारी भीड़ थी, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी लोगों को हटा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अभी तक 7 लोगों को मदद से निकाला जा चुका है। कई लोगों की हालत
गंभीर है। हालांकि अभी तक जब तक सरकारी आधिकारिक घोषणा ना हो जाए तो कैजुअलिटी यानी कि हालांकि कैजुअलिटी हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेटीनगर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बात करें तो गाड़ीबाग विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मिली भगत के बाद यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। हालांकि खाना पूर्ति के नाम पर केवल जो छोटे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और जो बड़े अधिकारी अभियंता की टीम है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। किसी ने देखना होगा कि पर जो वर्गीकरण है इस तरह की कार्रवाई जो अवैध निर्माण कराने वाले हैं उनके खिलाफ करेगा। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देखना होगा कि अभी इस मलबे में किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं है। सारी चीज़ें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद खत्म होने के बाद ही बताई जा सकती है। जयवीर मावी, न्यूज़ गाजियाबाद। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता दें। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट गिरने के मामले में 9वीं मौत सामने आ रही है। ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में अंतिम घायल के अस्पताल में मौत। पिछले 9 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद अब मौत हो चुकी है। मृतक मजदूर का नाम जो है वो मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। तो 9 दिन लगातार आपको बता दें इलाज चल रहा था और आज अंतिम सांस ली और मौत हो गई। तो इस पिछले 9 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और लड़ने के बाद आज मौत। 20 साल का मोहम्मद कैफ की आज मौत हुई है। तो ग्रेटर नोएडा लिफ्ट गिरने के मामले में 9वीं मौत का मामला सामने आ रहा है, जो दुखद हादसा सामने आया, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया था। और पिछले 9 दिनों से लगातार इस युवक का इलाज चल रहा था जो इस हादसे का शिकार हुआ। मृतक मजदूर का नाम मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, 20 साल उम्र बताई जा रही है। अगली खबर से आपको रूबरू करा दें। अयोध्या से खबर, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच एक बड़ा आरोप निकलकर सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट फिर यहां पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के संतों ने यह आरोप लगाया है। अंगद टीला के 52 बिस्वा जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। हनुमानगढ़ी के संतों ने एक वीडियो जारी किया है। बैरिकेडिंग पार कर जमीन पर घुसने का आरोप लगाया गया है और सीढ़ी लगाकर बैरिकेडिंग पार कर रहे 3 वर्कर। तो 3 वर्कर्स का जिक्र जारी वीडियो के लिए को लेकर सुरक्षा में भी सेंध लगाने का आरोप लगाया गया है। तो ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले मंथन इस बात को लेकर था कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनियोजित किया जाए, लेकिन अब ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ने आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि जो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जमीन को नजूल करने का मामला, प्रशासन अब इस पूरे मामले को संज्ञान में ले। तो हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इन सारे आरोपों को खारिज किया है। तो राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है। जो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं अवैध कब्जे को लेकर, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ मौसम सुहाना हुआ है। उमस भरी गर्मी से निजात मिली। बारिश जारी है लगातार। अगले 6 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। तो तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार। बड़ी खबर, उमस भरी गर्मी से तो लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन इस बारिश से लगातार जो बीमारियां हैं वो अपने पैर पसारते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि मौसम में तेजी के साथ ये बदलाव देखा जा रहा है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच कोरबा से आपको खबर बता दें। कोरबा से अहम खबर, लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। लगातार बारिश होने की वजह से जो नदियां और नाले हैं वो उफान पर हैं। कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ा
हुआ है। जिले में लगातार 48 घंटे से बारिश जारी है, जिसकी वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, तो कई गांवों का संपर्क भी कटता हुआ नजर आ रहा है। कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति, जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार हो रही बारिश से बेहद परेशानियों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो लगातार जो जलस्तर है खतरे के निशान से आगे बढ़ चुका है। पुल के ऊपर से अब पानी बह रहा है। कई स्थानों पर पुराने पेड़ भी धराशायी हो चुके हैं। तो पुल के ऊपर लगभग 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 20 किलोमीटर घूमकर आवागमन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। तो 4 फीट ऊंचा पानी, तो जाहिर सी बात है जो राहगीर हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 48 घंटे से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बढ़ते आगे, इसी बीच हमीरपुर से आपको खबर बता दें, ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोका गया है। कार्यों में लापरवाही के चलते वेतन रोका गया और लापरवाही बरतने पर ये वेतन रोका गया है। ग्राम विकास अधिकारी का सितंबर माह का वेतन रोका गया है। ग्राम चौपाल में आए थे ये डीसी। NRLM विकास कार्यों में खामियां पाए जाने पर वेतन रोक दिया गया है। उपायुक्त श्रम रोजगार RK चौधरी ने एक संस्तुति जारी की है। तो काम में लापरवाही बरतने की वजह से सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया। बढ़ते आगे, इसी बीच सोनभद्र से आपको खबर बता दें, CBI लखनऊ ने जिले में छापेमारी की है। यूनियन बैंक में पहुंची CBI की टीम और छापेमारी करने के लिए लोन की फाइल पास करने के बदले घूस लेने का मामला सामने आ रहा है। बैंक के क्लर्क को 18,000 घूस लेते हुए CBI ने पकड़ा है। फर्जी लोन पास करने के मामले में CBI लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। करीब 5 घंटे तक बैंक के अंदर जांच करती रही CBI। लखनऊ CBI की 8 से 10 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है। CBI ने एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। अपने साथ पूछताछ की जा रही है। बैंक से कई दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है। CBI की छापेमारी से जिले में हड़कंप। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के बड़ौली के यूनियन बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। CBI लखनऊ की टीम आई है, जिसको लीड कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह इंस्पेक्टर। और उनके पास ये सूचना थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी क्लर्क के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। उस सूचना पर इस टीम के द्वारा आज रेड की गई है और एक यहाँ के क्लर्क है मनीष अग्रवाल, उनको इनके द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और इसके ऊपर इनके द्वारा एक FIR भी दर्ज है CBI के अंतर्गत, धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, महिला सिपाही बनना चाहती है पुरुष। DG ऑफिस में महिला सिपाहियों ने प्रार्थना पत्र दिया है।
प्रार्थना पत्र देकर लिंग परिवर्तन की मांगी अनुमति। 5 में से 1 महिला सिपाही गोरखपुर में तैनात है। गोंडा, सीतापुर में तैनात महिला सिपाहियों ने यह आवेदन किया है। पुलिस महकमे में पहली बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है। हाईकोर्ट ने ऐसे ही प्रकरण में से संवैधानिक अधिकार बताया है कि कोई भी लिंग परिवर्तन करा सकता है। और आपको बता दें, इसी से संबंधित इन 5 महिलाओं ने प्रार्थना पत्र सौंपा है और ये महिलाएं दरअसल पुरुष में कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो लिंग परिवर्तन कराना चाहती हैं और इसी से संबंधित ये प्रार्थना पत्र सौंपा गया है इन महिला सिपाहियों के द्वारा। तो डीजी ऑफिस में महिला सिपाहियों ने प्रार्थना पत्र सौंपा है और प्रार्थना पत्र देकर लिंग परिवर्तन की मांगी अनुमति। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें, सीधे रुख करते हैं जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना नारी शक्ति पर अभिनंदन करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे आपको खबर बताते हैं, पत्रकार समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बिगड़े कमलनाथ और कमलनाथ के अंगरक्षकों ने पत्रकारों को धक्का देकर भगाया। आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, इंदौर से तो पत्रकारों को धक्का देकर भगाने का आरोप लगा है। समाज के लोगों को भी उकसाने का आरोप लगाया गया। समाज के लोगों को भी उकसाने का आरोप लगाया गया कि इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को धक्का देकर भगाया गया। पत्रकार समाज का कार्यक्रम बिगाड़ने आए थे, इस बात का जिक्र कमलनाथ के अंगरक्षकों ने पत्रकारों को धक्का देकर वहां से भगाया। तो मीडिया ने कमलनाथ के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया है। इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं क्योंकि अक्सर जब इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी के साथ ऐसे कार्यक्रमों को कवरेज करने का काम करती है और ऐसे में जब इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है तो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाकर बर्बरता दिखाई जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। इसी बीच चंडीगढ़ से खबर मिल रही है, सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब शाम 5 बजे सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आम जनता को इस बीच संबोधित करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर नए प्लेवे स्कूल के संबंध में संवाद भी करेंगे। तो प्लेवे स्कूल के लाभार्थी बच्चों और अभिभावकों से सीधा संवाद होगा। इस कार्यक्रम के दौरान ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद
स्थापित किया जाएगा। तो न्यू प्लेवे स्कूल के लाभार्थी बच्चों और अभिभावकों से सीधा संवाद, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होगा। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम की विशेष इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। शाम 5 बजे सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको खबर बता दें, हेरिटेज नगर निगम की महापौर से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर मुनीश गुर्जर पर फिर एक बार गाज गिरती हुई नजर आ रही है। राज्य स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित किया है। तो एसीबी की जांच को लेकर मेयर को निलंबित किया गया है। पट्टा मामले में 2 रिश्वत लेते हुए मेयर पति को भी ट्रैप किया गया था। तो 40 लाख से ज्यादा की संदिग्ध राशि बरामद की गई थी और ये राशि घर से बरामद की गई थी और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। पट्टा मामले में 2 रिश्वत लेते हुए मेयर पति को भी ट्रैप किया गया था और घर से 40 लाख से ज्यादा की संदिग्ध राशि बरामद की गई थी। तो मुनीश गुर्जर पर एक बार फिर से गाज गिरती हुई नजर आ रही है। महापौर पर कार्रवाई हुई है, निलंबित कर दिया गया है। खबर रेवाड़ी से है, जहां वीर एवं शहीदी दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में नाई वाली चौक पहुंचकर राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राव इंद्रजीत सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वीर शहीदों की शहादत को सलाम किया गया और इस दौरान उनके साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और नेता इस बीच मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री से जब मीडिया कर्मियों ने एम्स का शिलान्यास नहीं होने पर इलाके के लोगों में मायूसी वाला सवाल पूछा गया। शहीद हुए हैं, चाहे 1857 के हों या 1947 के या उससे पहले के हों, या 62 की लड़ाई हो या 65 की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो या ये बाद के अंदर 97-98 के अंदर जो कारगिल के अंदर लड़ाई हुई थी वो हो, जितने भी शहीद आज के दिन भी हमारे देश की अपनी जान दे रहे हैं, उसको उन सभी को नमन करने का दिन है और आज मैं इसी लक्ष्य के अंदर यहाँ पे आया हूँ। खबर मोगा से है, जहां श्री चमकौर साहिब में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई है और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को 3 दिन के रिमांड हासिल किया है। श्री चमकौर साहिब के अधीन पट्टे गांव धोलरा के पुल के नजदीक 2 गुटों के अधीन झगड़े के दौरान एक युवक की मौत हो गई और मृतक की पहचान गांव बसी गुजरा निवासी धीरज कुमार और गांव बसी गुजरा के रूप में हुई है। पुलिस की तरफ से इस कत्ल संबंधी रात को श्री चमकौर साहिब सरकारी अस्पताल से कुछ युवकों को गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें कि मृतक युवक एक पेट्रोल पंप पर काम करता था और बताया जा रहा है कि झगड़ा किसी बात को लेकर हुआ था। पंप पर से मुंडा साडा गया, इन्होंने खत्म करता। एक चौथे वाले बाबे का मुंडा, एक साडे पिंड का हरिजना का मुंडा। की नाम मुंडे दा? राजन नवा मुंडे का। साडा तो भुजता हुण हस्पताल, मैं तो दुकान पर ते पता लग्या तो हस्पताल आया। की थोड़ा की नाम है? मेरा नाम सुखा जी।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੋਏ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਏ ਤਿੰਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੰਪ ਪਰ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਤਮ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਆ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੌਲਰਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਗੁਜਰਾ, ਜਿਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ गिरफ्तार किए ने। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बढ़ते आगे, पंजाब के वित्त योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब के किसानों और राज्य के आरडीएफ के साथ भेदभाव करना बंद करे। 5,000 करोड़ तुरंत जारी किए जाएं। और वित्त मंत्री चीमा आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और रौणी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का उद्घाटन करने आए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि आरडीएफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने पहले रिहाई के लिए केंद्र को सीधा पत्र लिखा था और अब उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल को भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आरडीएफ कहीं और इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पंजाब सरकार ने एक्ट में संशोधन करके केंद्र सरकार को भेज दिया है और ये पैसा सिर्फ किसानों और मार्केटिंग ढांचों पर ही खर्च किया जाएगा और इसीलिए आरडीएफ तुरंत जारी किया जाए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हरेक साल रौणी विखे किसान मेला लाउंदी आ और हरेक साल किसानों को सिखलाई देने के लिए और नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ खोजा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਗਾ। रुक करते हैं अगली खबर का। इस समय पूरे देश में गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है और गणपति महोत्सव पहले महाराष्ट्र का पारंपरिक त्यौहार हुआ करता था, और लेकिन अब इस त्यौहार को पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया जा रहा है। मोगा में एक परिवार ने अलग ही अंदाज में इस तरह से गणपति जी को स्थापित किया और घर की गृहिणी ने अपने हाथों से 2 फीट के सफ़ेद चॉकलेट के गणपति जी को बनाकर अपने घर पर स्थापित किया और इस साल गणपति जी ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। करीब 10 दिन लगातार 2 से 3 घंटे इस काम को करने के लिए उन्होंने समय दिया। रहस्य सर एक्चुअली मैं चाहती सी, मेरे दिमाग 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। खबर गुरदासपुर से है, जहां बाबा श्रीचंद जी की जयंती के अवसर पर गुरदासपुर के प्रसिद्ध गुरुद्वारा टाहली साहब की तैयारियां जोरों से चल रही थी। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि धन बाबा श्रीचंद गुरुद्वारा टाहली साहिब में बाबा श्रीचंद जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश विदेश से संत पधार रहे हैं, बाबा जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और बाबा श्रीचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खबर पावटा से है। चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद 5 लाख की कॉपर वायर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
पावटा कस्बे के सर्विस लाइन पर स्थित पुष्पा कॉम्प्लेक्स से निशा समर्सिबल स्पेयर पार्ट्स का दुकान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोरी की पूरी वारदात सामने आने के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज में पता चला कि चोरों की संख्या 3 थी और पिकअप से आए थे। सर रात को मैं दुकान पर डाके गया था। लगभग सुबह मेरे को 7 बजे पड़ोसी दुकान पे फलदार रहता है, ट्रांसपोर्ट की दुकान, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले तेरी दुकान का शटर टूटा हुआ है। मैं दुकान से आया, आने के बाद में देखा तो शटर टूटा हुआ था। आके अंदर देखा तो किसी को देने के लिए गले में 50,000 रुपये रखे थे, वो नहीं थे। इसके अलावा लगभग 5 लाख रुपये के आसपास का मेरा पोकर करवाया, सबमर्सिबल और मोनोब्लो। बढ़ते आगे खबर औरंगाबाद से है, जहां 3 कलाकारों का चयन रियलिटी शो सुर संग्राम में हुआ है। डॉक्टर रविंद्र ने सम्मानित किया। छलके आंसू औरंगाबाद जिले के 3 कलाकार निरंजन विद्यार्थी, सनू सागर और रियलिटी शो में इनका चयन किया गया है, जिससे औरंगाबाद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि भोजपुरी कलाकार निरंजन विद्यार्थी इससे पहले भी कई शो का हिस्सा बन चुके हैं और वहीं सनोज सागर ने भी औरंगाबाद का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। तीनों कलाकार के गुरु दानिका म्यूजिक कॉलेज के निदेशक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि जब ये छोटे थे तब से मैंने इनको सिखाने का काम किया और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आइए रमाकांत जी, आइए रहना, आइए चलो। ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोगों ने ये सपना देखा था करीब 20 वर्षों पहले से, 20-25 वर्षों से संस्थान में जब कुछ भी व्यवस्था नहीं था। आज तो कुछ व्यवस्था भी बन गई है आप लोग की दुआएं आशीर्वाद से। जब कुछ भी नहीं था तो दरी बिछा के बैठते थे और बच्चों को सिखाते थे। छोटे बालक थे निरंजन विद्यार्थी जी, सनोज सागर जी भी बहुत गरीब घर से आते हैं। इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कि मैं पैसा मांगता भी कभी। मैं निःशुल्क सेवा करने का कोशिश किया और उसी में अंकित चंद्रवंशी जी भी बहुत गरीब घर से हैं। हम इतना इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि हम अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इन लोग को दिए थे और हमने ये हमेशा कहा है कि बच्चों में प्रतिभाएं हैं, किसी न किसी दिन ज़रूर सामने आएगा। सबसे पहले तो जो तीनों जो हमारे औरंगाबाद के जो लाल हैं, गौरव हैं, चाहे वो निरंजन विद्यार्थी जी हों, अंकित चंद्रवंशी जी हों, सनोज सागर जी हों, यह तीनों बधाई के पात्र हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि सुर संग्राम मुंबई का जो मेगा ऑडिशन होगा उसमें औरंगाबाद का नाम जरूर रोशन होगा। हम सभी जिलावासी आपके इस चैनल के माध्यम से उन तीनों को शुभकामना देता हूं कि यह तीनों, उम्मीद है कि तीनों लोग मुंबई में सिलेक्ट हो जाएंगे। आज आप सबों के आशीर्वाद से और ख़ासकर मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र सर के आशीर्वाद से, समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मेरा सिलेक्शन सारेगामापा के बाद सुर संग्राम, जो कि बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है बिहार यूपी झारखंड के बीच। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज जो कुछ भी हूँ, मुझे जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी लोग जानते हैं मेरे को, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र सर का है। सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पशु सखी की भी एक बड़ी संख्या तैयार हुई है। इन महिलाओं ने अपने इलाकों में एक नई पहचान बनाई है। लोगों को पता है कि कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो ये महिलाएं रास्ता दिखाएगी। स्वनिधि योजना का लाभ भी कई महिलाओं को मिला है। बनारस में पर्यटन से रोजगार मिलता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूं टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें, ताकि बाहर से जो यात्री आए उनको बिहार बनारस की एक एक चीज की जानकारी दें। इससे महिला टूरिस्ट को आसानी होगी,
महिला टूरिस्टों की आने की संख्या बढ़ेगी और बनारस की बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन शब्द से परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो नारी शक्ति के वंदन के महत्व को बताते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप सुन पा रहे थे, और कई अहम बातों का यहां पर जिक्र किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इंदौर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की और चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पर मुझे भरोसा है, खासकर इंदौर की जनता सबसे ज्यादा जागरूक है और ये चुनावी किसी एक प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने के सवाल पर कहा है कि बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन सच्चाई कुछ और है। वल्लभ भवन में सीसीटीवी लगे हुए हैं जिन्हें देखना है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। चुनाव से 3 महीने पहले इस तरह के बयान देना बीजेपी की बौखलाहट को दिखा रहा है। बीजेपी में कितनी बौखलाहट है। जनता की जनता पर भी मेरा पूरा विश्वास है और खास करके इंदौर बहुत जागरूकता है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। ये चुनाव किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल पार्टी का नहीं है, पर मध्य प्रदेश के भविष्य का। बीजेपी कह रहे थे सर 15 महीने में सर कमलनाथ ने सब कुछ मतलब भ्रष्टाचार कर दिया है, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया है। बीजेपी कह रही है बीजेपी कुछ भी कहे, सब चीजों का सबूत होता है। वल्लभ भवन में कैमरा है, कौन किसको मिलता है, सब कैमरा में आती है, सब रिकॉर्ड होती है बातें। ये बात चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कहना, ये बात साबित करती है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं। बढ़ते आगे, खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा के अंतर्गत
रायकेंद्रिया वन प्रभाग रुद्रपुर के बरहनी रेंज में वन विभाग की गश्ती टीम की सक्रियता से तस्करों द्वारा काटे गए सागौन के 2 वृक्षों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए आकी जा रही है। वहीं देर रात पैदल गश्त के दौरान टीम के लोगों को कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ और गश्त में जो टीम मौजूद थी उसने तुरंत मोबाइल टीम को सूचित किया। मोबाइल टीम के पहुंचने का आभास होते ही तस्कर वहां से अपना वाहन लेकर भाग खड़े हुए। मोबाइल टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे और घटनास्थल पर पहुंचकर सागौन के कटे 2 वृक्ष बरामद किए गए। सागौन के वृक्ष के 12 नग बरामद किए गए हैं। भारतीय वन अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। रात भर चलते रहती है। तो हमारी कुछ लोग पैदल गश्त वाले थे जिनको नया गांव से थोड़ा आगे बौर कमोला कंपार्ट नंबर 15 के क्षेत्र में कुछ आभास हुआ था। तो उन्होंने मोबाइल टीम को भी बुलाया। मोबाइल टीम के पहुंचने की खबर उन लोगों को भी शायद हो गई थी, तो वो लोग जो है अपनी पिकअप वहाँ से जंगल के अंदर से एक गाड़ी निकाल के भागे और हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो तो नहीं मिले। रात के अंधेरे में खोजबीन की गई, उस समय ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जब लीक के आधार पर अंदर गए तो वहाँ पे 2 पेड़ सागौन के कटे हुए थे। बढ़ते आगे, देहरादून में सिल्वर सिटी सिनेमा हॉल में 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ फिल्म जगत की कई हस्तियां भी प्रतिभाग करेंगी। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर राजेश शर्मा ने कहा कि मुंबई से आने वाले फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां के लोकल टैलेंट से 1-to-1 और डिस्कशन करेंगे और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की नीतियों के लिए भी धन्यवाद दिया और आज देश के बड़े कलाकारों का यहाँ रुझान बढ़ा है। कार्यक्रम के जरिए युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए गोल्डी मसाले के एमडी ने भी सहयोग किया, साथ ही फिल्म फेस्टिवल की टीम को बधाई दी। सालों से चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ये जो पहल करी है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आज पॉलिसीज़ के आधार पे उत्तराखंड में दार्शनिक रूप में वो सब कुछ मौजूद है जो विदेशों में मौजूद है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की तारीफ कम होगी, कम करी जाए जितनी भी कम है, कि आज इन पॉलिसीज़ के तहत हमारे मेक इन इंडिया के पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ की पहाड़ियों में, यहाँ की नदियों में, यहाँ के सीनिक व्यूज़ में वो सारी चीज़ें हैं, केवल सुविधाएं नहीं थी जो उत्तराखंड सरकार अब प्रस्तुत करा रही है। ठीक में हो रहा है और इसकी एंट्री एकदम फ्री है 10 AM to 10 PM। इसमें हम लोग फिल्म्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्टार्स जो बॉम्बे से आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, वो जो यहाँ के जो लोकल हमारा टैलेंट है उनसे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और उनकी जितने भी उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ वहीं पे सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनका प्रॉब्लम बताएंगे। और जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड सरकार का टुवर्ड्स फिल्म फेस्टिवल, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पॉलिसीज बना ली है कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी उत्तराखंड में हो रही हैं या हो चुकी हैं। और आज की डेट में भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पर आके शूटिंग कर रहे हैं 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए। तो इसका इफेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे जरूर आ रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।